इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपनू उत्तराखंड बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे का चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हक्कुदारी महापंचायत समिति ने विरोध जताने का ऐलान किया है। वहीं तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार तीर्थ पुरोहित समाज का अपमान कर रही है, इसलिए 3 नवंबर को केदारनाथ कूच किया जाएगा और इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो 5 नवंबर को पीएम के दौरे का विरोध किया जाएगा। वहीं डीएम मनोज गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे का कार्यक्रम सुबह करीब 7:40 से 11:30 के बीच हो सकता है और इसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। और डीएम मनोज गोयल ने बताया कि यात्रा से जुड़े विभागों के साथ ही अन्य विभागों के साथ प्रशासनिक और राजस्व विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट से भी प्रतिदिन की रिपोर्ट मांगी जा रही है। और देवस्थानम बोर्ड के सीईओ और गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने केदारनाथ पहुंचकर पीएम मोदी के भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी मनोज गोयल के साथ चर्चा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और पीएम मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड शासन और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है और इसी के तहत सोमवार को गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन केदारनाथ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के साथ अन्य व्यवस्थाओं का स्तर का जायजा लिया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष केपी राणा आज मंगलवार को अचानक हरीश रावत से मिलने उत्तराखंड पहुंचे और इसके बाद सभी नेता हरीश रावत के साथ केदारनाथ धाम गए और वहां पूजा अर्चना के बाद दोपहर बाद वो वापस देहरादून लौटे और कहा जा रहा है कि इसके बाद वो देहरादून में प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पार्टी हाईकमान ने राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब कांग्रेस प्रभारी के दायित्व से मुक्त कर दिया था। हालांकि वो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बने रहेंगे और हरीश रावत ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस संबंध में अनुरोध किया था और हरीश रावत का कहना था कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर अब वो पूरी तरह फोकस कर पाएंगे। और नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कर्तव्य पथ से बड़ा कोई धर्म पथ नहीं होता और धर्म गरीबों का पेट भर रहा है और खुशियां फैला रहा है और ये महादेव का संदेश है, इसलिए मैं यहाँ आशीर्वाद लेने आया हूँ और यही कामना है कि महादेव के आशीर्वाद से मैं अपने कल्याण को पंजाब के कल्याण के साथ मिला सकूं, जिससे पंजाब की जीत हो। और पूर्व पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि देखा, मैंने कहा था कि पंजाब में अब सब ठीक है और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और हम चुनौतियों से पार पा रहे हैं और विश्वास है कि ये जारी रहेगा। आज से पंच दीपोत्सव की शुरुआत हो गई और उत्तराखंड में धनतेरस पर खरीदारी से बाजारों में लक्ष्मी की बरसात होने की उम्मीद है और ग्राहकों के इंतजार में बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, सरफा और सजावटी सामान का बाजार तैयार है। और वहीं परंपरा निभाने के लिए जमकर खरीदारी होगी और व्यापारियों ने रंग बिरंगे गुब्बारे, झूमर और रंगीन लाइटें लगाकर दुकानों को आकर्षक रूप से सजाया और एक दिन पहले ही बाजार में लोगों की भीड़ देखकर कारोबारियों के चेहरे खिल हुए हैं। और देहरादून में भीड़ कुछ कम नजर आई, लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि आज धन वर्षा होगी और वैसे तो करवा चौथ से पहले ही बाजार में रौनक होने लगी थी और लोगों ने दुकानों को सजाना शुरू कर दिया था, लेकिन दीपावली के त्योहार को लेकर बाजार गर्म हो गया और पंच दीपोत्सव के तहत मंगलवार को आज धनतेरस मनाया जा रहा है और इसके लिए शहर के विभिन्न बाजारों में सरफा, बर्तन, कपड़े, साज सज्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान दुकानदारों ने दुकानों को सजा दिया। ऑटोमोबाइल बाजार में भी धनतेरस को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है और इसके अलावा चांदी के बर्तनों की भी काफी मांग है। और रुड़की में नोवेल्टी स्टोर के मालिक अचल सेठी ने बताया कि इस बार उम्मीद के अनुसार बाजार में रौनक दिखाई दे रही और 2 साल बाद स्वतंत्र तौर पर निकलने की अनुमति मिलने के चलते लोग कपड़ों की जमकर खरीदारी करें और दुकानों पर बढ़ती भीड़ को देखकर कारोबारी खुश नजर आ रहे।
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा और बीते 24 घंटे में राज्य में 8 नए कोरोना संक्रमित मिले और वहीं एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 6 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया और सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 152 हो गई। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 9,617 सैंपलों की जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई और वहीं 8 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। और वहीं देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ में 2-2, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 1-1 संक्रमित मरीज मिले और राज्य में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,904 हो गई और इनमें से 3,30,201 लोग ठीक हो चुके हैं और राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,401 लोगों की जान जा चुकी है और राज्य की रिकवरी दर 96% और संक्रमण दर 0.08% दर्ज की गई और वहीं पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में उपचार कराने के लिए गए 5 महीने के बच्चे की इलाज के दौरान मौत होगी और बच्चा कोरोना संक्रमित था और जानकारी के अनुसार नेपाल निवासी 5 महीने का बच्चा प्रशांत चंद का बेटा नरेंद्र चंद बुखार और खांसी से पीड़ित था और बच्चे की तबीयत अधिक बिगड़ने पर नेपाल के चिकित्सकों ने बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया था। तो रविवार को परिजन बच्चों को लेकर झोलाघाट से जिला अस्पताल पिथौरागढ़ आए और यहां एंटीजन जांच में बच्चे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और रात करीब 2 बजे बच्चे की मौत हो गई और कोरोना संक्रमित बच्चे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया है। ऋषिकेश में सोमवार शाम गुजरात से आया परिवार हादसे का शिकार हो गया और थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के गंगा और हेमवल नदी के संगम स्थल फूलचट्टी में गुजरात से आए परिवार के 3 सदस्य गंगा में डूब गए और हादसा गंगा में आचमन करने के दौरान हुआ और तीनों को गंगा में डूबता देख परिवार के अन्य लोगों में चीख पुकार मच गई और मौके पर पहुंची एसडीआरएफ, लक्ष्मण झूला पुलिस और जल पुलिस ने आनन फानन में बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन तब तक तीनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया था और लक्ष्मण झूला थानाध्यक्ष वीरेंद्र रमेला ने बताया कि गुजरात के राजकोट से एक परिवार के 6 सदस्य ऋषिकेश घूमने आए थे और नीलकंठ मंदिर दर्शन करने के बाद सभी लोग फूलचट्टी की ओर घूमने चले गए और परिवार के सभी लोग गंगा में आचमन करने रहे थे और तभी बेटी का पैर फिसल गया, जिसमें बचाने के चक्कर में उसके पिता और बेटे भी गंगा के तेज बहाव में बह गए और तीनों के गंगा में बहने से परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और वहीं अंधेरा होने के कारण बचाव अभियान जारी रहा और युवकों को नदी में बहता देख अन्य दोस्तों में चीख पुकार मचनी शुरू हो गई और मौके पर पहुंची जल पुलिस ने सघन बचाव अभियान कर दोनों पर्यटकों को सकुशल बचा लिया। अब वहीं अंधविश्वासों के चलते दीपावली पर तांत्रिक उल्लू के अंगों से साधना करते हैं और ऐसे में राजाजी टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में उल्लू के शिकारी सक्रिय हो जाते हैं और इसके लिए टाइगर रिजर्व के सभी 10 रेंजों में गश्त बढ़ा दी गई है और इस बार संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से शिकारियों की निगरानी की जा रही है और टाइगर रिजर्व बेशक डीके सिंह ने बताया कि चीला, मोतीचूर समेत सभी रेंज में शिकारियों की कड़ी निगरानी की जा रही और शिकारियों को समय रहते धर दबोचा जा सके, इसके लिए टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव के ग्रामीणों की भी मदद ली जा रही है और उन शिकारियों पर भी पैनी नजर रखी है जो पूर्व में वन्य जीवों के शिकार या फिर उल्लुओं के शिकार के मामले में पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने उल्लुओं को लुप्त प्राय श्रेणी के पक्षियों में शामिल किया गया और उल्लुओं भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में तेजी से विलुप्त हो रहे हैं और इनके संरक्षण को लेकर केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से तमाम योजनाएं भी संचालित की जा रही और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भी उल्लुओं का शिकार करते पकड़े जाने पर 3 साल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। रविवार को देहरादून के चक्राता में हुए हादसे ने सड़क सुरक्षा पर सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दिया और इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई
और पहाड़ की घुमावदार सड़कों पर हादसों की जांच के बाद सरकार मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा तो दे देगी, लेकिन हादसे ही ना हो इसके लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाने की दरकार है। और कहने को भारी भरकम अमल है वाहनों लाइसेंस की जांच और ओवरलोडिंग रोकने के लिए, लेकिन हर बार हादसों के बाद सरकार जांच के बाद मुआवजे बांटने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेती और हालत पहले जैसे रहते हैं और वो वजह भी बदसूरत मौजूद रहती है और जिनसे हादसे होते हैं। और सड़क सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद उत्तराखंड की सड़कों पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे और शायद ही साल का कोई महीना हो जब ऐसे हादसे नहीं हो रहे। और राज्य की ग्रामीण सड़कें तो बेहद घातक और जानलेवा साबित हो रही और सड़कों हादसे के आंकड़ों पर नजर दौड़ाते हैं तो वो चिंता में डाल देते हैं। और परिवहन विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 6 सालों में सितंबर महीने तक उत्तराखंड में 7,993 हादसे हो चुके हैं, जिनमें 5,028 लोगों की जान जा चुकी है। और पिछले 5 सालों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि उत्तराखंड हर साल औसत 1,322 सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, जिनमें 8,038 लोग मारे जा रहे हैं। और सड़क हादसे में मारे जाने वालों के आश्रित को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है और गंभीर रूप से घायल को 40,000 और साधारण घायल को 10,000 रुपए देने की व्यवस्था है। और हादसे में मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों के लिए 50-50 हजार रुपए और घायलों के लिए 25-25 हजार की घोषणा की है। साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।